आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। जहां एक और कृषि विधेयक पर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष के आगे हार ना मानने का प्रण ले लिया है। दरअसल कृषि विधेयक पारित होने के बाद से ही विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे किसानों के लिए लाभकारी बता रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे देश में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने लगातार इस बिल का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो बिल को काला कानून बताते हुए कोर्ट तक जाने की बात कही। बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का आरोप है कि इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को फसलों की MSP सर गल ये आ कि MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਲੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1900 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ। ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी तो हमने उनका पेट भरा है। ये MSP हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जबकि सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण उन्हें नए अवसर मिलेंगे और बिचौलिए भी खत्म होंगे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। किसान मंडी से बाहर जाकर भी अपना सामान बेच पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि MSP और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी, पर इसे लेकर किसान संगठन यह चाहते हैं कि सरकार MSP को लेकर कानून बना दे, जिससे किसान मंडी या उसके बाहर सरकार द्वारा तय MSP पर अपना उत्पाद बेच पाए। लोकसभा में इसे लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि MSP भी रहेगा और कृषि मंडियां भी रहेंगी। अब किसान देश में कहीं पर भी अपनी फसल किसी भी कीमत पर बेचने को आजाद है। अब बिल की मुख्य बातों पर गौर करें तो बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को APMC की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसे लेकर सरकार कह रही है कि मंडियां बंद नहीं हो रही हैं, सिर्फ किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत वह किसी भी खरीदार को अच्छे दाम पर अपनी फसल बेच सकता है। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। यह ऐसा बिल है जिसके तहत किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक ढांचा मुहैया कराया जाएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेवा में आएगा और उस पर 18% GST लग जाएगा। दरअसल MSP के तहत किसानों को अपने फसल में नुकसान ना हो, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे MSP के हिसाब से खरीद लेती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आखिर में सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या विपक्ष की ओर से कृषि विधेयक पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से CAA को लेकर विपक्ष ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी, उसी तरह अब विपक्ष किसानों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को कृषि विधेयक के लिए जागरूक करने का मोर्चा संभाल लिया है। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है।
सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहाँ जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। अब क्या है, अब वो एमएसपी उसने तोड़ दिया। जो गन्ने का गेहूं का भाव है 2000, वो अब मिलेगा इसके टूटने के बाद 800, 900, 1000 में। इसलिए ये हिंदुस्तान का, पंजाब का, हरियाणा का जो भी किसान ये काम करता है वो अकेला नहीं मरेगा, उसके साथ जो भी दुनिया में यहाँ रहते हैं, दुकानदार हैं, जो व्यापार करते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानियों अडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने आप नीचे आ जाएगी, मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे, जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा। फिर क्या करेंगे, फिर घर में रखना पड़ेगा, सड़कों पर पड़ा रहेगा जैसे बिहार में पड़ा रहता है। तो आज बिहार के अंदर अगर 15 एकड़ वाला भी जमींदार है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिल्ली में 250-300 रुपए में दिहाड़ी करता मिलेगा। 1400 रुपए मक्के का भाव है, बिहार के अंदर मक्का 600-700 रुपए बिक रहा है। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। अगर हमारे ये एक पैरेलल मंडी खड़ी करना चाहते हैं, अगर पैरेलल मंडी खड़ी हो गई तो जो सरकारी मंडी है उसको घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा। तब सरकार बोलेगी हम इतना तामझाम क्यों करें, ये सरकार को घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। वो पैरेलल मंडी जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे। ये एकदम नहीं होगा, ये 2-3 साल में होगा, एकदम नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लाइन इसमें डाल देंगे। जब पैरेलल मंडी खड़ी हो गई, मिनिमम सपोर्ट, जब सरकारी खरीद की मंडी बंद कर दी 2-3 साल के बाद, तो वो उस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक कदम है। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। हम तो बस इतना कहेंगे भाई कि किसान देश की शान है, किसान हमारा इतिहास है भाई, और भविष्य भी। किसान अपने खुद के परिवार के साथ साथ दुनिया के करोड़ों परिवारों का भी अन्नदाता है भाई। और देखा जाए तो हमारे दादा परदादा भी कहीं ना कहीं वो भी किसान ही थे।
राजनीति से किसान का कुछ भी लेना देना नहीं है भाई। उसको तो बस अपने आने वाले कल की फिक्र है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो किसान असल किसान नहीं है भाई। बहुत ही शर्मनाक बात है भाई। हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर के उनमें भ्रम फैलाया जा रहा है भाई।